वॉरेन बफेट ने कहा है कि वो दुनिया के सारे बिटकॉइंस, यहाँ तक कि $25 में भी अगर उनको सारे बिटकॉइंस मिल रहे हों तो भी वो उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक बबल है? दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये कमेंट है दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की तरफ से, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की तरफ से, जिन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ है अभी सेकेंड में की। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि he will not spend even $25 to buy all the bitcoin in the world। दुनिया के सारे भी अगर बिटकॉइन उनको सब मिला करके अगर उनको $25 में भी मिल रहे हो तो भी उसे खरीदेंगे नहीं। क्यों? उनका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि बिटकॉइन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। बिटकॉइन प्रोड्यूस नथिंग, इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग। इसकी कोई, ठीक है, इनके हिसाब से एसेट क्या होता है? देखिए एसेट की वैसे भी एसेट की डेफिनेशन जो होती है मैं आपको बता दूं, जो हम एसेट फाइनेंस में देते हैं, एसेट का मतलब जिससे कोई बेनिफिट यानी कि वैल्यू मिलने वाली हो। ठीक है, कब? फ्यूचर में। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं ऐसे, तो एसेट मींस वैल्यू टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जो वैल्यू रिसीव्ड होगी उसी को एसेट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी वैल्यू रिसीव हो गई तो वो क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। अगर आप कोई पेमेंट करते हो इस चीज़ के लिए, उस वैल्यू के लिए जो आपको फ्यूचर में रिसीव होने वाली है, तो वो आपकी एसेट कहलाती है। और अगर आप कोई पेमेंट करते हो उस वैल्यू के लिए, ये भी वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए जो कि आपने, वैल्यू या बेनिफिट कह लीजिए, जो कि आपने रिसीव कर ली है, उसको यूज कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एसेट और एक्सपेंस में। ठीक है, हम एक अलग वीडियो सीरीज लेकर आएंगे जिसमें कि हम ये फंडामेंटल वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार आपको बता देता हूं। अब यहां देखिए, ये वही बात कह रहे हैं कि एक एसेट जो होता है उसकी रियल वैल्यू होती है, और वो रियल वैल्यू कब होती है? जब ये कुछ समथिंग डिलीवर कर सके, समबडी को, कुछ तो डिलीवर करे किसी को। ठीक है, तो वो चीज वो एसेट की डेफिनेशन में आती है। अब यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, ये देखिए उनका ये स्टेटमेंट है जहां पर ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे यूएस के पूरे फार्म लैंड यानी जितनी जमीन है, अगर उसका 1% अगर आप मुझे देना चाहेंगे और उसके बदले में आप मुझसे पेमेंट मांगेंगे कि मैं $25 बिलियन आपको पेमेंट करूं, तो मैं तुरंत इसी दोपहर में आपको पेमेंट कर दूंगा। फिर ये कहते हैं कि अगर आप मुझे कंट्री की 1% ऑफ ऑल अपार्टमेंट हाउस भी देना चाहें और उसके लिए भी अगर आप $25 बिलियन मांगते हैं, तो मैं आपको तुरंत चेक काट करके दे दूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि अपार्टमेंट अगर मैं लूंगा तो वो मुझे रेंट देगा, और अगर मैं जमीन खरीदूंगा तो वहां से मुझे फूड में प्रोड्यूस कर सकूंगा, तो वो प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो कुछ नहीं कर सकता अपने आप में। उनका कहना है कि मैं इसको अल्टीमेटली मुझे सेल करना पड़ेगा वन वे और अनदर, और इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए वैल्यू इसमें क्या हो रहा है कि अब इसकी प्राइस जो है क्रिप्टो करेंसी की $30,000 से लेके $60,000 तक वेरी कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि वो $100,000 को नेक्स्ट ईयर क्रॉस कर जाएगी। फिर भी
बफेट जी ने कहा है कि भाई अगर ये ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो देखिए, अगर कोई चीज कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है तो उसकी वैल्यू बहुत दिनों तक मार्केट में नहीं बनी रहेगी, ये एक बबल ही कहलाएगा, और ये किसी न किसी दिन जब बबल बर्स्ट होगा तो उसकी वैल्यू सडनली वैनिश हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें उन्होंने कहा, देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा, बहुत लॉजिकल है, ठीक है, कि ये एक करेंसी नहीं बन सकती। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बिटकॉइन कैन नेवर बी करेंसी। ये यूज तो किया जा रहा है लेकिन ये करेंसी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आ जाएगा सॉवरेनिटी का इशू। ठीक है, जो सॉवरेनिटी है, कोई भी नेशन जो सेंट्रल बैंक है उसका, ठीक है, सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो कोई भी नेशन नहीं चाहेगा, ठीक है, कि मैं किसी भी वजह से मनी के सर्कुलेशन पे कंट्रोल खो दूं। ठीक, मनी पर कंट्रोल खोते ही आपकी सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, इकोनॉमी पे नो कंट्रोल। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्ट्रस इवेंट हो सकता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। तो और बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन पे कोई भी इसका सेंट्रलाइज्ड मतलब कोई इशूइंग सिस्टम नहीं है। जिसके मन में आता है वो लेकर के बिटकॉइन माइनिंग, आपको पता है बिटकॉइन माइनिंग ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है, तो वो अपना हार्डवेयर लगा करके, अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगा करके, और वो बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर देता है। और फिर वहाँ से एक्चुअल में देखिए, बताऊँ आपको, इसका यूज़ तो कहीं नहीं हो रहा। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि इसका यूज़ कहीं नहीं हो रहा, फिर भी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। डेफिनेटली इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, ठीक है, ब्लॉकचेन की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, टेक्नोलॉजी जो इसने ब्लॉकचेन की यूज हुई है, ब्लॉकचेन इज गुड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये गुड है, ठीक है, फाइन है। लेकिन ये जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कोई भी कंट्री इस दुनिया में उसको अपनी सॉवरेन करेंसी से, सेंट्रल बैंक जो उसको इशू करती है उससे रिप्लेस कभी नहीं करेगी। वो उसकी नेशनैलिटी की सॉवरेनिटी पे खतरा बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि देयर इज ओनली वन करेंसी, और ऐसा कह के उन्होंने $20 का बिल दिखाया, और उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज नो रीजन इन द वर्ल्ड व्हाई द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लेट बर्कशायर मनी रिप्लेस मनी। उन्होंने कहा कि कल को मैं भी बर्कशायर कॉइन दूं एक में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी, यहां पर देखिए, यहां पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी एकदम से उसको हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्लॉक, इसको करेंसी नहीं मानेंगे। इन्होंने यहाँ पे एसेट क्लास डिक्लेयर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि ठीक है, इसको एसेट मान करके हम इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन इसको हम कभी भी करेंसी नहीं मानेंगे, और दुनिया की कोई भी चीज़ को करेंसी नहीं मानेगी। अब मिस्टर चार्ली मंगर जो वाइस चेयरमैन है बर्कशायर हैथवे के, उन्होंने तो और भी आगे बढ़ करके कह दिया कि ये, पहली बात तो ये स्टूपिड है और इविल है। स्टूपिड एंड इविल, दोनों ही बातें, मतलब एक तो बेवकूफ़ी भरी, दूसरा खतरनाक। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो देखिए, आइए देखते हैं क्यों कहा इन्होंने उसको। इसलिए अब यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि भैया, फर्स्ट पे प्लेस, इट इज स्टूपिड बिकॉज इट इज लाइकली टू गो टू जीरो। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बिटकॉइन की, ठीक है। दिस इज वाई बाइंग अ बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी इज अ स्टूपिड एक्ट। अब उनका देखिए, मैं नहीं कह सकता क्योंकि चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट, दे आर बोथ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड इन्वेस्टर्स। वो बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, एंड स्पेशली चार्ली मंगर इज अ वेरी एनालिटिकल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, ही इज एनालिस्ट। तो वो आदमी ये अगर कोई बात कह रहा है तो वो ब्लाइंडली नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कह दिया उन्होंने। डेफिनेटली उनके पास उसके पीछे बहुत से रीजन है, उनके एनालिसिस है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। एंड इट इज एविल, उन्होंने कहा कि इट्स एविल बिकॉज इट अंडरमाइंस द फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम मतलब जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व सिस्टम है। और थर्ड, उन्होंने एक बात और कहा कि ये फुलिश भी क्यों लगेगा, एक और उन्होंने कह दिया कि फुलिश क्यों होगा, क्योंकि चाइना ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है, और हम इसको अभी तक बैन नहीं कर पाए हैं, इसलिए वी लुक, इट मेक्स अस लुक फुलिश।
उनका कहना है कि चाइना में बिटकॉइन बैन है। ऑब्वियसली बात है, चाइना जैसी कंट्री कभी भी अपने नेशनल करेंसी के अगेंस्ट कोई भी तरीके की मनी सर्कुलेशन या करेंसी को खड़ा नहीं होने देगी। उसने इमीडिएटली उसको वहां पे बैन कर दिया। और मैं आपको बताऊं, इवन इन फ्यूचर ये बड़ी क्लियर सी बात है कि दुनिया में कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहीं कहीं सुनने में आता है हाँ किसी एक छोटी सी कंट्री ने उसको अलाउ कर दिया कि हाँ इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं ओवरऑल जो भी वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, वो कभी बिटकॉइन को एज अ नेशनल लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, दिस कैन नेवर बिकम अ लीगल टेंडर, नहीं कभी नहीं करेंगी। और उसके बाद वो क्या होगा कि बहुत दिनों तक, और इसके सर्कुलेशन को भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको जाकर के उसको बंद करेगी, क्योंकि उसमें ट्रेसिंग नहीं हो सकती। इसमें तो इससे बड़ा रिस्क क्या है, इसमें टेररिस्ट इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, टेररिज्म आपको ड्रग्स केसेस में सुनने में आ रहा है, बार बार देखिए निकल रहा है कि ड्रग्स केसेस में इसका यूज़ हो रहा है, टेररिज्म में फाइनेंसिंग में हो रहा है। दुनिया की जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इलीगल तरीकों के लिए बिटकॉइन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जिसकी वजह से कि हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ रही है। और जो वैल्यू बढ़ रही है देखिए वो एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है। हमारे आपके खरीदने से इसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। जो इसकी वैल्यू बढ़ रही है कौन बढ़ा रहा है, वही इनका एक फिक्स सर्किल है। देखिए ये फिक्स सर्किल है, यही लोग आपस में बाय सेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। और ये वैल्यू का अगेंस्ट में वो क्या पे कर रहे हैं, अब ये इन दोनों लोगों के बीच की बात है, मिस्टर बीच की बात है। अब ये दो ग्रुप हो सकता है ढेर सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और वो उसको पे ऑफ की तरह यूज कर रहे हैं, जस्ट अ टोकन मनी। ठीक है, इट्स नॉट फॉर ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट फॉर करेंसी, एक टोकन की तरह यूज कर रहे हैं बिटकॉइन को कि भैया हाँ इतने बिटकॉइन तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, उसके बदले में हम तुम्हें इतने रुपए ट्रांसफर कर देंगे, या इतनी जो भी वहाँ की लोकल करेंसी होगी वो ट्रांसफर कर देंगे, जस्ट अ टोकन मनी। और उसकी वैल्यू वहाँ पे वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ये मेरी पर्सनल राय है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है और आगे इसका बहुत यूज हो। देखिए टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदले, कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक सी, सॉवरेनिटी पे कोई भी तरीके का जो है खतरा कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। फेडरल रिजर्व सिस्टम या जो उसका सेंट्रल रिजर्व सिस्टम है उस पर कोई भी कंट्री किसी भी तरीके से आंच नहीं आने देगी। और जो बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी है, ये इसका जन्म ही, इसका इन्वेंशन ही फेडरल रिजर्व सिस्टम को चैलेंज करने के लिए हुआ है। ठीक है, ये चैलेंज करती है फेडरल रिजर्व सिस्टम को, और ये अल्टीमेटली कोई भी कंट्री इसको आने वाले फ्यूचर में, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि, मैं करीब आने वाले फ्यूचर मतलब मैं करीब 2-4 दशक की बात कर रहा हूं, यहां तक इसका एक्सेप्टेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि हर कंट्री का अपना एक क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, उसी ऑनलाइन करेंसीज तो हो ही गई हैं, तो फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑनलाइन और हर तरीके से हर चीज को प्रेफरेंस दे रहा है, बट क्रिप्टो को वो प्रेफरेंस नहीं देगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज अनलेस इट इज इश्यूड बाय अ फेडरल रिजर्व, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली तो मैं आपको ये बताऊं कि फ्रैंकली बताऊं, हमारे यहाँ इंडिया में भी जो हमारे जो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि वो क्रिप्टो में एक भी रुपए, जैसे मिस्टर राकेश झुंझुनवाला है इंडिया में, वो क्रिप्टो में 1 रुपए भी नहीं लगाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं क्रिप्टो एक भी बिटकॉइन नहीं खरीदूंगा या एक भी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उनकी भी वही वर्जन है कि नहीं, कोई भी ऐसी करेंसी जो कि लीगल टेंडर को चैलेंज करती हो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। ये कुछ लोगों के इंथुजियाज्म में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अभी जब तक इसकी लीगैलिटी स्टेब्लिश नहीं हो जाती है, आप इस बिटकॉइन के ट्रेड से बचें। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर आपको वेल्थ कमाना है, वेल्दी बनना है, तो बिटकॉइन जो है कोई बहुत, इट्स नॉट अ वेरी प्रूडेंट डिसीजन टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये एक रिस्की वेंचर है। ठीक है, कल को हो सकता है कि कहीं किसी वजह से इसका हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू कहीं बहुत बढ़ जाए, बट ये एक रिस्की वेंचर है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप देख लें कि
रिस्क ये है कि आपका सारा पैसा डूब सकता है, और रिवॉर्ड ये है कि भाई बहुत ज़्यादा मिल सकता है, तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो आप थोड़ा बहुत पोर्शन हो सकता है, अगर आपको बहुत ही इच्छा है तो थोड़ा बहुत पोर्शन आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अवॉइड करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ नाइस डे।